आज एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। ध्वनि कहीं भी उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार से, वो सदैव कंपन से उत्पन्न होती है। चलिए आज हम इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि ध्वनि कंपन से कैसे उत्पन्न होती है। हमने यहाँ पे रबर बैंड लगा रखा है। अब हम इसमें साउंड प्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे। इसको हम वाइब्रेट करेंगे। पहले आप सुन रहे होंगे साउंड आ रही, तो ये रबर बैंड वाइब्रेट कर रहा है और आपको साउंड इसमें बहुत क्लियरली सुनाई पड़ रही है। यानी कि ध्वनि जो है वो सदैव कंपनों से उत्पन्न होती है। इस एक्टिविटी में आज हम सीखेंगे तारत्व के बारे में। तारत्व यानी कि पिच के बारे में। पिच क्या है? पिच ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण हम ये समझते हैं कि कोई भी ध्वनि पतली है कि मोटी है। जैसे किसी बच्चे या महिला की जो ध्वनि आवाज होती है वो पतली होती है और पुरुष की आवाज मोटी होती है। ये कैसे पता चलता है? ये हमको तारत्व की वजह से पता चलता है। आज इसी तारत्व को हम देखेंगे। तारत्व निर्भर किस पे करता है? तारत्व आवृत्ति पे निर्भर करता है और आवृत्ति किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है, आज इसको हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। आइए चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे ले रखा है एक रबर बैंड जो है उसकी लेंथ ज्यादा है और एक रबर बैंड की लेंथ कम है। तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसकी आवृत्ति कम होगी और इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो इनकी ध्वनियों में अंतर देखते हैं, किसकी कैसी ध्वनि है। पहले इस बड़े रबर बैंड के द्वारा देखते हैं कैसी आवाज मिल रही। अब छोटे रबर बैंड की, तो आप देख रहे होंगे जो छोटा रबर बैंड है उसकी श्रिल आवाज है, तीखी आवाज है, और मोटे रबर बैंड की मोटी आवाज है, यानी लंबे। यानी इसकी लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसकी आवृत्ति घट गई, यानी इसका तारत्व जो है लो हो गया, लो पिच साउंड है ये। और ये वाले की इसकी जो है पिच हाई है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसी प्रकार हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं उनमें भी लेंथ चेंज कर करके उसकी जो है आवृत्ति में परिवर्तन करते रहते हैं, करके अलग अलग तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे कान के अंदर जो पर्दा होता है वो ईयर ड्रम कैसे वाइब्रेट करके साउंड को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो आज उसी चीज को हम समझेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा, कैसे ध्वनि वाइब्रेट करती है किसी पर्दे को। इसको हम देखेंगे। लाइट डालेंगे उस पे। हमने यहाँ पे एक शीशा लगा रखा है, इस पे हम लेजर लाइट डालेंगे और फिर इसमें साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो देखेंगे किस प्रकार ये डांस करती है। इधर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसमें। तो पहले हम सेटअप कर लेते हैं। तो देखते हैं अब ये लाइट किस प्रकार डांस करती हुई दिखाई पड़ती है आपको। इसमें आवाज प्रोड्यूस करेंगे। हेलो, आई एम शारिक। हेलो 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 शोर, क्या कर रहे हो? हेलो शोर, क्या कर रहे हो? आज हम एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे कि जब भी ध्वनि किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, सिर्फ जो ध्वनि ऊर्जा है यानी कि साउंड एनर्जी है वही आगे प्रोपोगेट हो जाती है। इसी को एक एक्टिविटी के द्वारा आज हम समझेंगे। हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसमें हमने क्या कर रखा है, धुआं भर लिया है। अब इस धुएं से हम साउंड को भेजेंगे। हालांकि अभी इसमें निकल रहा है थोड़ा धुआं, जो निकल रहा है निकल जाएगा। फिर देखेंगे कि ये कैंडल तक हमारी साउंड पहुंच रही कि नहीं। इसके अंदर धुआं है, धुआं नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन क्या होगा, साउंड। यहां पे इधर दिखाइए, इधर देखेंगे कि हमारा जो लाइट है वो डिस्टर्ब होगा। देखिए ये वाइब्रेट हो रही है। ये लो आप देख रहे होंगे, इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। ध्वनि जब उधर जा रही है तो वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन धुआं इसके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा। यानी कि धुआं माध्यम हो गया है ध्वनि को आगे पहुंचाने का, और ध्वनि इधर बाहर निकल रही है। देखो लो में वाइब्रेशन आ रहा है, जब जैसे हम बजाते हैं वाइब्रेट होती है। ये
तो ये वाइब्रेशन से यानी साउंड एनर्जी तो पहुंच रही, लेकिन जो बीच का माध्यम है उसके कण बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो माध्यम के कण अपनी जगह पे रहते हैं और ध्वनि आगे बढ़ के चली जाती है, प्रोपोगेट हो जाती है।